प्रकृति है तो प्रगति है, और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है, उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती ही रहती है। साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं। फिल्म भेड़िया की पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है। जब भी उस जंगल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले। बात आसान सी है, लेकिन बात कर समझाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है, लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डीके नहीं है। इस बार नरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा दारोमदार है और एक हॉरर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुंचती दिख रही है। भेड़िया मूवी रिव्यू टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फॉर्मूला खूब चला था। राहुल रॉय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वे शेर बन जाते हैं। लेखक नरेन भट्ट ने वरुण धवन को भेड़िया बना दिया है। आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए। प्रकृति ही प्रगति है, जंगलों को काटकर रोड बनाना, जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। शानदार वीएफएक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं। भास्कर वरुण धवन पर पैसा कमाने का भूत सवार है। वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है। एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका कृति सेनन के पास पहुंचता है। पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है। क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि विषाणु आ गया है। अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या? पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है। ट्रेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है। दूर दूर की आवाजें उसे सुनाई देती है और वह ताकतवर भी बन जाता है। पूनम की रात को भास्कर भेड़िए में बदल जाता है और शिकार पर निकलता है। इसके बाद कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए ये लेखकों को सूझा नहीं और फिल्म उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने लगती है। अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट रखा है जो खास प्रभावी नहीं है। फिल्म के अंत से झलक मिलती है कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कहानी में हॉरर चुटकी समान है और कॉमेडी के लिए संवादों का सहारा लिया गया है। भास्कर के दोस्त जनार्दन अभिषेक बैनर्जी के मुंह से कुछ बेहतरीन संवाद सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब दर्शक महसूस करते हैं कि कहानी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वे सिर्फ संवाद सुनने तो आए नहीं हैं। भास्कर के भेड़िए के रूप में बदलने वाला ट्रैक भी बहुत देर बाद आता है, लेकिन इसके बाद कुछ खास दर्शकों को हासिल नहीं होता। जंगल बचाने वाले और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को भारतीय नहीं मानते हुए चीनी समझकर उनका मजाक बनाने वाले मैसेज को किसी तरह फिट किया गया है। जब फिल्म के किरदार इस बारे में बात करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि सिचुएशन और किरदारों की मानसिकता इस तरह की नहीं लगती और ये आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। निर्देशक अमर कौशिक हॉरर प्लस कॉमेडी के फॉर्मूले का सफल इस्तेमाल स्त्री में कर चुके हैं, लेकिन भेड़िया में कहानी उनका साथ नहीं देती। हालांकि बतौर निर्देशक उनका काम अच्छा है और जितना वे कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। वीएफएक्स टीम और सिनेमाटोग्राफर जिष्णु भट्टाचार्य का काम सराहनीय है। भेड़िए को लेकर जो सीन रचे गए हैं वो कमाल के हैं। 3D में इनका मजा बढ़ जाता है। जंगल को बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया है और इनकी वजह से फिल्म का स्तर ऊंचा महसूस होता है। वरुण धवन का अभिनय ठीक है, लेकिन उन्हें अपने अभिनय में विविधता लाने की जरूरत है। हर किरदार को वे एक ही तरीके से निभाते हैं। कृति सेनन का रोल बहुत छोटा और उनका हेयर स्टाइल बहुत ही बुरा है। अभिषेक बैनर्जी के पास दर्शकों को हंसाने का जिम्मा था जो उन्होंने जिम्मेदारी से निभाया। अजीब सी विग में नजर आए दीपक डोबरियाल का खास उपयोग नहीं हो पाया। पॉलिन कबाक अपनी चमक बिखरने में सफल रहे। संगीत फिल्म की कमजोर कड़ी रहा जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। भेड़िया तकनीकी रूप से बढ़िया है, लेकिन ठोस कहानी की कमी खलती है। फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है। फिल्म इंटरवल से पहले बहुत धीमी है। अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूंकने की कोशिश करते रहे। उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है। इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है।
और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं। कृति सेनन ने अपने इस अनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है। उनका रूप और लावण्य हिंदी सिनेमा में उनको नंबर 1 की अभिनेत्री बनाने में मददगार है। बस उनको फिल्मों का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके बोलों के कोई मायने ही न होते हों। वरुण धवन के साथ दिक्कत वही है कि वह फिल्म कोई भी हो, कहानी कोई भी हो, किरदार कोई भी, वरुण धवन ही लगते हैं। अभिनय के लिए जो समर्पण उनमें चाहिए वह उनमें है नहीं और शायद इसीलिए वह मेहनतकश निर्देशकों की फिल्में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते रहते हैं जहां उनकी हर बात आंख मूंद कर मानी जाए। अभिषेक बैनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है। उनके होने से ही फिल्म की आत्मा हंसती है। दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है, लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पॉलिन कबाक। उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में दिख सकती है। फिल्म में छोटे छोटे किरदारों में और कलाकार भी हैं। स्त्रीट से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ श्रद्धा कपूर नहीं है। तकनीकी टीम का काम देखें तो खुद निर्देशक अमर कौशिक इस बार थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं। फिल्म का विषय तो उन्होंने बहुत अच्छा उठाया, पर्यावरण की बात भी सामने रखी, लेकिन उन्हें कहानी पर थोड़ा और काम करने की जरूरत थी। नीरेन भट्ट ने फिल्म को कुछ हल्के फुल्के और मजाकिया पलों के साथ जीवंत करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये बकरा भी किस्तों में कटता है। सबसे कमजोर पहलू फिल्म का संगीत है। न अमिताभ भट्टाचार्य के बोल यहाँ असरदार हैं और न ही सचिन जिगर का संगीत। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर में उनकी मेहनत दिखती है। फिल्म का हीरो इसका पर्यावरण यानी कि अरुणाचल प्रदेश है और इसे बेहतरीन तरीके से दिखाने में जिष्णु भट्टाचार्य जी की सिनेमेटोग्राफी ने कमाल किया है और एक स्टार फिल्म को इसके वीएफएक्स के लिए भी दिया जा सकता है।